हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर्स देखने वाले फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस फीचर से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो या फिर इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें फीचर्स मतलब क्वालिटी, गुण। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलता है, कौन कौन सा गुण है। तो पहला है डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो ये पहले देख लेते हैं डेटा हाइडिंग क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, जब ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो क्लास का प्रोग्राम बनेगा। क्लास में ही ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। तो जब हम क्लास बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जब क्लास बनाते हैं तो इसमें 2 सेक्शन या 3 सेक्शन यूज़ होता है, प्राइवेट और पब्लिक। प्रोटेक्टेड भी यूज़ होता है इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि प्राइवेट मेंबर्स जो है ये क्या है, ये आपका प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइडर यानी बाहर वाले फंक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता, यानी ये छुपा हुआ है, हिडन है। किससे हिडन है, किससे छुपा हुआ? नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, क्लास के नॉन मेंबर से। तो ये सब तो मेंबर हो गए ना, मेंबर तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बाहर के जो फंक्शन है, जो क्लास में मेंशन नहीं है, जो बाहर के नॉन मेंबर हैं, वो नॉन मेंबर फंक्शन जो है इस प्राइवेट एरिया में नहीं जा सकते, प्राइवेट एरिया के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट हम लोग बनाते हैं किस लिए? डेटा को छुपाने के लिए, डेटा को हाइड करने के लिए। तो एक डेटा हाइडिंग ये फीचर्स हमको दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि डेटा को हम छुपा के रख सकते हैं। दूसरा फीचर्स क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि बैकग्राउंड डिटेल्स को छुपा देना। तो देखिए, पब्लिक में हम क्या कर रहे हैं कि 2 फंक्शन बनाए हैं, एक एंट्री या दूसरा शो। लेकिन ये दोनों फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डिफाइन नहीं। डिफाइन बाहर किया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ डिक्लेयर किए हैं दैट मीन्स कि यहाँ सिर्फ प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं हम, प्रोटोटाइप का यूज़ कर रहे हैं। और इसका डिटेल्स, ये एंट्री या शो, इसका डिटेल्स कहाँ है? बैकग्राउंड में, पीछे तरफ, क्लास के बाहर। तो बैकग्राउंड डिटेल्स को हम छुपा दिए कि बैकग्राउंड में एंट्री के अंदर क्या काम होगा, शो के अंदर क्या काम होगा, ये छुप गया है। किससे? क्लास में, ठीक है। क्लास में सिर्फ ये पता चल रहा है कि 2 फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या काम करेगा वो बैकग्राउंड में छुपा हुआ मेरा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसका प्रोटोटाइप लिखते हैं और इसका डिटेल्स हम लोग बाहर में लिखते हैं। तो ये एक फैसिलिटीज़ है, ये एक क्वालिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं और डिफाइन करते हैं बाहर में, तो बैकग्राउंड डिटेल्स को छुपा देते हैं। तो वही देखिए इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है, हाइडिंग ऑफ बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ डेटा। डेटा का बैकग्राउंड डिटेल्स को क्या कर देना, हाइडिंग, छुपा देना, इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। और डेटा हाइडिंग में क्या था, क्या क्लास ग्रुप्स इट्स मेंबर्स, क्लास जो है अपने मेंबर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करता है, इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड करता है। द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जिसमें प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है रिमेन हिडन, वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। किससे? फ्रॉम आउटसाइड फंक्शन, बाहर के फंक्शन से। विच शोज द डेटा हेडिंग, यही क्या दर्शाता है, यही क्या शो करता है? डेटा हेडिंग को, ठीक है। तो ये लाइन लिखना है और ये आपको एग्जाम्पल डालना है अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो। उसके बाद थर्ड है डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि क्लास जो है वो क्या है, ग्रुप है। किसका किसका? डेटा और फंक्शन का। तो एक ग्रुप तैयार किया जाता है, इसी ग्रुप को कहते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट में इसको ग्रुपिंग कर दिया गया। तो ये एग्जांपल हो गया आपका डेटा, एक फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर डेटा हाइडिंग पूछे तो ये डिफ़ाइन करके ये एग्जांपल लिख दीजिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस पूछे तो ये डिफ़ाइन करके एग्जांपल लिख दीजिए। डेटा इनकैप्सुलेशन पूछे तो डिफ़ाइन करके एग्जांपल लिख दीजिए। एग्जांपल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट में बंधा हुआ, तो ये यूनिट पूरा का पूरा क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये तीनों के लिए फिट बैठ जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या कर रहे थे, मेनी फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे थे, एक से ज़्यादा, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग में या फिर आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। तो जहाँ पर पॉली वर्ड आ जाए समझ जाइए ओवरलोडिंग का बात हो रहा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जहाँ पर हम लोग एक ही फॉर्म का मतलब सॉरी एक ही नाम का बहुत सारा
फंक्शंस हम लोग उसमें डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या देखे थे कि एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन था, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन था, लेकिन उसके फॉर्म, किसी में नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स अलग अलग थे, किसी में टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग था। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म उसी को कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन थिंग, वैसा क्षमता, वैसा एबिलिटी ऑफ वन थिंग, किसी चीज़ का वैसा क्षमता, टू टेक मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, जो बहुत सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग फॉर्म को वहाँ पर रेफ़र करे या रिप्रेजेंट करे, उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ ओवरलोडिंग वर्ड आ जाए समझ जाइए ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में आपको कि फंक्शन ओवरलोडिंग कौन से फीचर्स को शो करता है, और ऑप्शन में आपको डाल दिया जाएगा 3-4 फीचर्स, ठीक है। तो ओवरलोडिंग वर्ड देखो तो इसका मतलब हो गया ये किसका कौन से फीचर्स को शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट इनहेरिटेंस, इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये वाला भी। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें एक क्लास जो है एक्वायर करना, लेना, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, दूसरे प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ले रहा, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये फीचर्स है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपका एग्जाम में फीचर्स को डिफाइन करने पूछा जाता है। कोई एक फीचर्स 2 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एरिया से आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, रीयूजबिलिटी से रिलेटेड, इसको ये एरिया बता चुके हैं। रीयूजबिलिटी, तो ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है कि रीयूजबिलिटी ऑफ क्लासेस इन वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड इन C++, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, रीयूज़ कर रहे हैं ना, रीयूजबिलिटी। तो कोडिंग का रीयूज़ कहाँ पर होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जब हम लोग तैयार करते हैं तो एक क्लास का कोडिंग दूसरे क्लास में इजीली यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो रीयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि रीयूजबिलिटी ऑफ क्लासेस इन C++ कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस। कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो यूजिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के यूज़ से इम्प्लीमेंट होता है। तो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन ऐड एडिशनल फीचर्स, हम लोग ऐड कर सकते हैं ना एडिशनल फीचर्स। जैसे डेटा और फंक्शन जो है, एक क्लास का डेटा और फंक्शन वो उसका फीचर्स है, उसको दूसरे क्लास में हम लोग ऐड कर सकते हैं। फंक्शन टू अन एग्जिस्टिंग क्लास, एग्जिस्टिंग यानी डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास में हम उसमें भेज सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग इट, बिना उसको मॉडिफाई किए, चेंज किए, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं रीयूजबिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए इस वीडियो में कि फ़ीचर्स, ठीक है, कौन कौन सा फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और दूसरा चीज़ कि रीयूजबिलिटी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।